जय श्री गणेश की मित्रों। आज चर्चा करने वाले हैं वृश्चिक राशि अगस्त 2025 के विषय में। अगस्त का महीना वृश्चिक राशि वालों के लिए कैसा रहने वाला है, क्या रहेंगे वैदिक ज्योतिष से संबंधित वह महा उपाय, क्या होने वाला है जीवन में अब बड़ा परिवर्तन अगस्त के माह में। आपका अपना ज्योतिषाचार्य दीपक कुमार आपके अपने यूट्यूब चैनल फलित ज्योतिष में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता है। बात हो रही है वृश्चिक राशि वालों के लिए अगस्त का महीना क्या कहता है। वृश्चिक राशि वालों, अगस्त मासिक राशिफल 2025 के अनुसार अगस्त 2025 का महीना सामान्य तौर पर आपके लिए मिले जुले या औसत परिणाम दे सकते हैं। वृश्चिक राशि वालों, इस महीने सूर्य का गोचर महीने के पहले हिस्से में आपके भाग्य भाव में रहेगा, यानी कि जन्म कुंडली के नवम भाव में सूर्य का गोचर। आप समझ सकते हैं मित्रों, नवम भाव जो कि भाग्य एवं धर्म को दर्शाता है और इस भाव का कारक ग्रह बृहस्पति होते हैं। कहने का मतलब है मित्रों, मित्र क्षेत्री होने वाले हैं ग्रहों के राजा सूर्य। इन्हीं से सारे ग्रह बल प्राप्त करते हैं। मित्रों, सूर्य एक बहुत बड़ा ग्रह है और सूर्य के बिना जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती है। और ऐसे बड़े ग्रह वृश्चिक राशि वालों आपकी जन्म कुंडली में नवम भाव में विराजमान होने वाले हैं, तो अवश्य ही अगस्त में बहुत बड़ा बदलाव होना भी निश्चित है। आगे बढ़ते हैं मित्रों, तो इस महीने सूर्य का गोचर महीने के पहले हिस्से में आपके भाग्य भाव में रहेगा। सामान्य तौर पर वृश्चिक राशि वालों इस गोचर को अनुकूल नहीं माना जाता है, फिर भी यह गोचर आपका विरोध नहीं करेगा। अर्थात इस गोचर से हम मिले जुले परिणामों की उम्मीद रख सकते हैं। मित्रों, महीने के दूसरे हिस्से में सूर्य का गोचर दशम भाव में अपनी ही राशि में रहेगा। सामान्य तौर पर यह अनुकूल स्थिति कही जाएगी, यानी कि महीने के दूसरे हिस्से में सूर्य आपको अच्छे खासे अनुकूल परिणाम दे सकते हैं। मंगल का गोचर इस पूरे महीने आपके लाभ भाव में रहेगा, यानी कि एकादश भाव में। सामान्य तौर पर यह अच्छी स्थिति, अर्थात मंगल आपको विभिन्न मामलों में अनुकूल परिणाम देना चाहेगा। बुध ग्रह का गोचर महीने के अधिकांश समय आपके भाग्य भाव में रहेगा, जिसे सामान्य तौर पर अच्छा नहीं माना जाता। मित्रों, सिर्फ महीने के आखिरी दिन बुध ग्रह की स्थिति मजबूत होगी। ऐसे में हम इस महीने बुध ग्रह से किसी विशेष अनुकूलता की उम्मीद नहीं रखेंगे। मित्रों, बृहस्पति का गोचर 8वें भाव में रहने वाला है, अतः बृहस्पति अधिकांश मामले में अनुकूल परिणाम देने में पीछे रह सकते हैं। कभी कभार कुछ मामलों में शायद बृहस्पति आपको सपोर्ट कर दें, वह भी 13 अगस्त के बाद वाले समय में, क्योंकि उस अवधि में बृहस्पति अपने ही नक्षत्र में रहने वाले हैं। मित्रों, वृश्चिक राशि वालों, शुक्र का गोचर 21 अगस्त तक आपकी जन्म कुंडली के 8वें भाव में, वहीं बाद में आपके भाग्य भाव में यानी कि नवम भाव में रहेगा। शुक्र के ये दोनों ही गोचर अच्छे परिणाम देने वाले कहे गए हैं। अर्थात वृश्चिक राशि वालों, इस महीने शुक्र ग्रह आपको अच्छे परिणाम दे सकते हैं। शनि ग्रह का गोचर आपकी जन्म कुंडली के 5वें भाव में रहेगा और महीने के अधिकांश समय बुध ग्रह के उपनक्षत्र में रहेगा। क्योंकि इस महीने बुध की स्थिति अधिक मजबूत नहीं है, इसलिए हम शनि ग्रह से अनुकूलता की उम्मीद नहीं रखेंगे। राहु ग्रह का गोचर आपकी जन्म कुंडली के 4th भाव में रहेगा, राहु से भी अनुकूलता की उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। मित्रों, केतु ग्रह के गोचर से भी इस महीने अनुकूल परिणाम मिलने की उम्मीद नहीं नजर आ रही है। इस तरह से इस महीने ग्रह गोचर आपको मिले जुले परिणाम देते हुए प्रतीत हो रहे हैं। मित्रों, यही कारण है कि इस महीने आपको ओवरऑल सभी मामलों में मिलाकर देखा जाए तो आपको मिले जुले या औसत लेवल के परिणाम मिल सकते हैं। वृश्चिक राशि वालों, आगे बढ़ेंगे और अब बात करेंगे कार्य क्षेत्र को लेकर के अगस्त मासिक राशिफल क्या कहता है वृश्चिक राशि वालों के लिए। आपके कैरियर स्थान का स्वामी वृश्चिक राशि वालों इस महीने के पहले हिस्से में आपके भाग्य भाव में रहेगा, यानी कि नवम भाव में रहेगा। वहाँ भाग्य और कर्म भाव का संबंध अच्छा माना गया, लेकिन अग्नि तत्व वाले ग्रह सूर्य का जल तत्व की राशि में होना, वह भी भाग्य स्थान में होना बहुत अधिक अच्छा नहीं माना जाएगा। यही कारण है कि महीने का पहला हिस्सा कार्य क्षेत्र के दृष्टिकोण से मिले जुले परिणाम दे सकता है। इस अवधि में कार्य क्षेत्र में कुछ उतार चढ़ाव देखने को मिल सकते हैं। हालांकि जो लोग नौकरी आदि में बदलाव करना चाह रहे हैं, उनके लिए यह अवधि मददगार सिद्ध हो सकती है। मित्रों, वृश्चिक राशि वालों, वहीं 17 अगस्त के बाद आपके कैरियर स्थान का स्वामी सूर्य आपके कैरियर स्थान में ही पहुंच जाएगा।
यानी कि दशम भाव में, जो आपके कार्य क्षेत्र में मजबूती और उन्नति देने का काम कर सकता है। वृश्चिक राशि वालों, विशेषकर व्यापार व्यवसाय से जुड़े हुए लोगों को इस अवधि में कुछ अच्छे व्यावसायिक प्रयोजन मिल सकते हैं अथवा आपके कार्य क्षेत्र का दायरा और अधिक बढ़ सकता है। वहीं नौकरी पेशा लोगों के लिए भी महीने का दूसरा हिस्सा अनुकूल परिणाम देता हुआ प्रतीत हो रहा। मित्रों, नौकरी में प्रमोशन इत्यादि की संभावनाएं मजबूत होंगी। वरिष्ठों और बॉस लोगों के साथ आपके संबंध मजबूत या बेहतर हो सकते हैं। कहने का तात्पर्य यही है मित्रों कि कार्य क्षेत्र के मामले में यह महीना आपको औसत से बेहतर परिणाम दे सकता है। विशेषकर महीने का दूसरा हिस्सा आपको काफ़ी अच्छे परिणाम देता हुआ प्रतीत हो रहा है। आगे बढ़ते हैं मित्रों, अब बात करेंगे आर्थिक मामले की। आर्थिक मामले की बात करें तो मित्रों, इस महीने आपके लाभ भाव के स्वामी बुध की स्थिति अधिक मजबूत नहीं है, अतः लाभ के स्वामी के द्वारा इस महीने आर्थिक मामले में कोई विशेष मदद नहीं हो सकेगी। लेकिन आपकी लग्न या राशि के स्वामी ग्रह मंगल लाभ भाव में गोचर करेंगे, अतः पुरुषार्थी व्यक्ति किसी न किसी तरह से अच्छा लाभ प्राप्त कर ही लेंगे। यानी कि सामान्य तौर पर तो अपने आप कोई बड़ा लाभ चलकर सामने नहीं आता मित्रों, और इस महीने तो विशेषकर नहीं आएगा। लेकिन जो मेहनती हैं, पुरुषार्थ करने की स्थिति में या आपका काम आग, बिजली, सेना, सिक्योरिटी, कंप्यूटर इत्यादि से जुड़ा हुआ होने की स्थिति में मित्रों, इस अवधि में आपको अवश्य ही अच्छे लाभ मिल सकते हैं। आपका काम अगर आग, बिजली, सेना, सिक्योरिटी, कंप्यूटर इत्यादि से जुड़ा हुआ होने की स्थिति में कुछ अच्छे लाभ भी आपको महीने में मिल सकते हैं। यानी कि लाभ के दृष्टिकोण से हम महीने को मिला जुला कह सकते हैं मित्रों। बचत के दृष्टिकोण से भी महीना मिले जुले परिणाम दे सकता है, क्योंकि धन भाव पर शनि मंगल का संयुक्त प्रभाव बचाए गए धन को खर्च करवाने का काम कर सकता है। ऐसे में आपका फोकस इस बात पर अधिक रहना चाहिए कि नए सिरे से भले ही हम कोई धन बचा ना सकें तो चलेगा, लेकिन पहले से बचाया हुआ धन खर्च ना हो पाए, इस बात की कोशिश बहुत ज़रूरी रहेगी मित्रों। कहने का तात्पर्य यही है कि अगस्त 2025 के महीने में आप आर्थिक मामले में मिले जुले परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। एक और जहां पुरुषार्थ दिखाकर आप कमाई कर सकते हैं, ऐसे संकेत ग्रह गोचर कर रहे हैं, तो वहीं थोड़ी सी मिथ्यावता दिखाकर व्यर्थ के खर्चों को रोककर आप अपने धन संचित करने की योजना भी बना सकते हैं। मित्रों, आगे बढ़ेंगे, अब बात करेंगे स्वास्थ्य को लेकर अगस्त मासिक राशिफल क्या कहता है। अगस्त मासिक राशिफल 2025 के अनुसार स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से अगस्त का महीना आपको सामान्य तौर पर अच्छे परिणाम देता हुआ प्रतीत हो रहा है। वृश्चिक राशि वालों, हालांकि यदि आपको पहले से हृदय, पेट या फेफड़े इत्यादि संबंधित कोई परेशानी है तो उसका इलाज सही समय पर सही ढंग से लेने की ज़रूरत ही रहेगी मित्रों। लेकिन लग्न या राशि के स्वामी मंगल का लाभ भाव में गोचर इस बात का संकेत कर रहा है कि नए सिरे से किसी रोग के होने की संभावना नहीं है। शनि मंगल के संयुक्त प्रभाव के चलते कभी कभी चोट, खरोच इत्यादि लगने का भय रह सकता है। अर्थात इस महीने नए सिरे से कोई स्वास्थ्य समस्या आती हुई प्रतीत नहीं हो रही मित्रों। लेकिन यदि पहले से पेट या सीने या घुटनों के आसपास की कोई तकलीफ़ आपको हो रही है तो आपको उन मामलों में जागरूक बने रहने की ज़रूरत रहेगी। उसके अनुरूप ही आहार विहार करने की ज़रूरत रहेगी। आरोग्यता के कारक सूर्य ग्रह का गोचर महीने के पहले हिस्से में स्वास्थ्य के मामले में शायद मददगार न बन पाए, लेकिन महीने के दूसरे हिस्से में सूर्य पूरा सपोर्ट आपको ज़रूर करेंगे और आप अपने अच्छे स्वास्थ्य का आनंद ले सकेंगे। बाकी इस महीने आपकी लग्न या राशि पर किसी नकारात्मक ग्रह का प्रभाव लंबे समय तक नहीं, और ना ही आपके ऊपर कोई प्रकार की कोई बड़ी समस्या हो पाएगी मित्रों। साथ ही साथ आपके लग्न या राशि के स्वामी लाभ भाव में हैं, जो सामान्य तौर पर स्वास्थ्य के मामले में आपके लिए मददगार बनेंगे। लेकिन शनि की दृष्टि के चलते आपको भी स्वास्थ्य के मामले में जागरूक बने रहना चाहिए मित्रों। पूरी तरह से अनुशासित दिनचर्या अपनाने की कोशिश करें। ऐसा करने की स्थिति में आप अच्छे स्वास्थ्य का आनंद ले सकेंगे। वृश्चिक राशि वालों, बात करेंगे प्रेम व वैवाहिक जीवन से संबंधित अगस्त का महीना क्या कहता है। अगस्त के महीने के लिए यदि आपके प्रेम संबंध की बात की जाए तो इस महीने आपके पंचम भाव के स्वामी बृहस्पति की स्थिति इस महीने बहुत अच्छी नहीं है। लेकिन अनुकूल बात यह रहेगी कि बृहस्पति 21 अगस्त तक प्रेम के कारक शुक्र के साथ
युति करेंगे। ऐसी स्थिति में यह प्रेम संबंधों में आ रही परेशानियों को दूर करने का काम करेंगे। अर्थात इस महीने पंचम भाव पर शनि मंगल के संयुक्त प्रभाव के चलते आपकी लव लाइफ में कुछ परेशानियां आ सकती हैं, लेकिन बृहस्पति और शुक्र की युति उन परेशानियों को दूर करवाने का काम करेंगी। अर्थात प्रेम प्रसंग में सावधानी पूर्वक किया गया निर्वाह संबंधों को मेंटेन करने का काम करेगा। वृश्चिक राशि वालों, इस महीने प्रेम में पवित्रता को बनाए रखना भी बहुत जरूरी रहेगा। वासनात्मक विचारों से बचना और समाज की मर्यादा का ख्याल रखना भी जरूरी रहेगा। ऐसा करने की स्थिति में ही आप संबंधों को सुरक्षित रख सकेंगे। विवाह आदि से संबंधित बातों को आगे बढ़ाने के लिए यह महीना कोई विशेष सपोर्ट देता हुआ प्रतीत नहीं हो रहा है। वहीं वैवाहिक जीवन के दृष्टिकोण से महीना मिले जुले परिणाम देता हुआ प्रतीत हो रहा है। सप्तम भाव का स्वामी महीने के अधिकांश समय अष्टम भाव में रहेगा, लेकिन बृहस्पति अवश्य ही आपके साथ रहेगा। एक ऐसा अच्छा बिंदु है, अतः सामान्य शुक्र आपको मिले जुले परिणाम दे सकता है, लेकिन शनि की तीसरी दृष्टि परिणाम को कमज़ोर कर सकती है। इस तरह से कुल मिलाकर देखा जाए तो वैवाहिक संबंधों को भी संभालने की ज़रूरत रहेगी, तभी आप इस महीने संबंधों को मेंटेन कर पाएंगे। मित्रों, वृश्चिक राशि वालों, अब बात करेंगे पारिवारिक स्थिति के विषय में। अगस्त मासिक राशिफल 2025 के अनुसार पारिवारिक मामलों में अगस्त के महीने में सामान्य तौर पर आपको मिले जुले परिणाम मिल सकते हैं। हालांकि किसी बड़ी परेशानी के योग नज़र नहीं आ रहे हैं। मित्रों, आपके दूसरे भाव का स्वामी बृहस्पति आपकी जन्म कुंडली के अष्टम भाव में रहेगा। यह अनुकूल बात नहीं है मित्रों, लेकिन आठवें भाव में रहकर बृहस्पति दूसरे भाव को देखेगा, यह अनुकूल बात है। अर्थात कुछ परेशानियों के आने के योग तो नहीं है, लेकिन बाद में सब कुछ ठीक हो जाने का संकेत बृहस्पति के द्वारा मिल रहा है। मित्रों, लेकिन शनि और मंगल की संयुक्त दृष्टि का प्रभाव दूसरे भाव पर रहेगा, यह एक कमज़ोर बिंदु है। यही कारण है मित्रों कि पारिवारिक संबंधों में इस महीने लापरवाही बिल्कुल नहीं बरतनी है, अन्यथा छोटी सी बात भी बड़ा रूप ले सकती है। वृश्चिक राशि वालों, बेहतर होगा बात का बतंगड़ बनने के पहले बात को छोटे लेवल पर ही सुलझा लेना समझदारी का काम होगा। मित्रों, बातचीत का तरीका और अधिक मृदु बनने की ज़रूरत भी महसूस हो रही मित्रों इस महीने, तो इन बातों का भी आपको विशेष ख्याल रखना पड़ेगा। वृश्चिक राशि वालों, भाई बंधुओं के साथ सामान्य तौर पर औसत या औसत से बेहतर स्तर के आप रह सकते हैं, क्योंकि भाई बंधुओं के स्थान का स्वामी थोड़ी सी कमज़ोर स्थिति में है मित्रों, लेकिन मंगल की स्थिति इस महीने बहुत अच्छी नज़र आ रही है। यही कारण है मित्रों कि आपस में थोड़ी बहुत कहा-सुनी होने के बाद घर परिवार के भाई जैसा रिश्ता रखने वाले लोग आपके साथ संबंध अच्छे बनाकर रखेंगे। करीबी दोस्त या ऐसा मित्र जो भाई की तरह है, उसके साथ भी छोटी मोटी नाखुशी के बाद रिश्ते अनुकूल बने रहेंगे। गृहस्थ संबंधी मामलों में इस महीने आपको अपेक्षाकृत अधिक सावधानी पूर्वक निर्वाह करने की आवश्यकता रहेगी, क्योंकि चौथे भाव का स्वामी इस महीने वक्री रहेगा, उस पर मंगल की दृष्टि रहेगी और चौथे भाव में राहु की प्लसमेंट ये है कि सारी स्थितियां गृहस्थ जीवन में उथल पुथल देने का काम कर सकती हैं। हालांकि सावधानी पूर्वक निर्वाह करने की स्थिति में बृहस्पति की नवम दृष्टि आपके लिए मददगार बनेगी और परेशानियां को दूर करके गृहस्थ जीवन को मेंटेन भी कर सकेंगे। मित्रों, तो वृश्चिक राशि वालों, आप लोगों के लिए महा उपाय बनता है नियमित रूप से गणेश जी का पूजन अवश्य करें। मांस, मदिरा, अंडे या अश्लीलता इत्यादि से दूर रहें। किसी शनिवार के दिन बहते हुए शुद्ध जल में 400 ग्राम खड़ी धनिया अपने हाथों से जल में प्रवाहित करें। राहु का मंत्र उच्चारण करते समय मित्रों आपको इस खड़ी धनिया को जल में प्रवाहित करना है। राहु का बीजाक्षर मंत्र का उच्चारण आप कर सकते हैं, ओम भ्राम भ्रीम भ्रोम शाह राहुवे नमः, अवश्य लाभ होगा। तो वृश्चिक राशि वालों, रत्न की बात कर ले रहे हैं। आप लोगों के लिए रत्न रहेगा 7.5 रत्ती का आपको मूंगा रत्न धारण करना है। ये आपके राशि स्वामी का मंगल का रत्न है, इसको अवश्य धारण करके रखें अपने दाएं हाथ की अनामिका उंगली में चांदी की धातु में। जिस दिन चित्रा नक्षत्र पड़े मंगल का, उस दिन इसको आपको धारण करना है। जय श्री गणेश की।